प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम सभी प्रभु के वचन को उसके अनुसार जीने के लिए और प्रभु के वचन को अपने जीवन में घोषित करने के लिए बुलाए जाते हैं। और 40 काल हम सब के पास एक समय है जब हम अपनी आध्यात्मिक जीवन में और गहराई में जा सकें। हर साल हमारे जीवन में 40 काल आता है। क्योंकि हम प्रभु को और गहराई से जाने। ये नहीं कि प्रभु हमसे क्या चाहते हैं, लेकिन हम प्रभु को और गहराई से जानते हुए प्रभु के अनुसार अपने जीवन को बिताने की कोशिश करें। प्रभु की इच्छा को जाने, उसके अनुसार अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। 40 काल समय है एक नएपन का, जिसे इंग्लिश में रिन्यूअल कहते हैं, कि हम सभी नए बन जाएं। हमारे जो पुरानी आदतें थी, हमारी जो हमारी कमज़ोरियाँ थी, उस सब से हम दूर होने की कोशिश करते हैं। इसलिए 40 काल खास है। केवल हम खाने पीने से दूर रहकर अपने आप को नहीं बदल सकते, लेकिन हम कैसे अपने आप को बदल सकते हैं जब हम अपने मन से, अपने दिल से इस चीज़ को चाहेंगे। और आज का वचन खास रूप से हमें इसमें सहायता करता है कि हम अपने जीवन को पूरी तरह से बदलें। और आज के जो पहला पाठ है वो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है, जो कहते हैं कि प्रभु जिसमें सब लोगों को बुलाते हैं कि मेरी आवाज़ को सुनो, मेरे लोगों, मेरी आज्ञा का पालन करो। और प्रभु की आज्ञा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए 40 काल एक बहुत अच्छा समय है। नबी यिर्मयाह के ज़रिए जो प्रभु ईश्वर हैं, वो लोगों को कहना चाहते हैं कि आप जो अपने जीवन में एक बहुत ही रूहानी या आध्यात्मिक तौर से दूर या कमज़ोर हो चुके हैं। आप सब के जो गर्दन है वो एकदम से ऐसी कड़क हो चुकी है कि वो हिलती भी नहीं है। मतलब हम सब अकड़ में जी रहे हैं। मतलब हम अपने जीवन में किसी के सामने एक कहते हैं कि नरम होकर किसी से बात नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्रभु बुलाते हैं आज के पाठ के ज़रिए कि हम प्रभु की आवाज़ को सुने, हम उनकी आवाज़ को सुने और उसकी आज्ञा का पालन करें। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं आज के सुसमाचार में प्रभु की आवाज़ को कौन सुनता है। प्रभु यीशु एक बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं और उसके बाद उन पर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। प्रभु यीशु लोगों के बीच में प्रभु की उस स्वर्ग के राज्य को फैलाने की कोशिश करते हैं और लोग उसी राज्य के खिलाफ जो है कार्य करने की कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु आज संत लूकस के सुसमाचार उसके 11 अध्याय में हम देखते हैं, वो एक अपदूतग्रस्त व्यक्ति को, जो कि गूंगा था, उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उसके जीवन को उस अपदूत से आज़ाद करने के लिए उसे एक प्रभु की आशीष से भर देते हैं। लेकिन लोग उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कहते हैं कि बिल्ज़बुल यानी शैतान की ताकत से ये उसके अंदर से शैतान को निकाल रहे हैं। प्रभु यीशु लोगों के सामने कहते हैं कि शैतान ही शैतान के खिलाफ कैसे कार्य कर सकता है। आप अक्सर सोचते होंगे बिल्ज़बुल ये कौन है। हम देखते हैं पुराने नियम को अगर हम खोलें और पढ़ें, उसमें राजाओं के पहले अध्याय में और उसके 2 पद संख्याओं में हम देखते हैं कि बिल्ज़बुल का नाम जो है वो दिया गया है। बिल्ज़बुल के नाम से वहाँ बताया गया है कि ये उन लोगों में जाना जाता था, स्वर्ग का प्रभु, स्वर्ग के प्रभु के नाम से इसे कहते थे कि ये मशहूर है बिल्ज़बुल लोगों के बीच में। और इसके साथ साथ जो कनान नाम की जगह थी, कनान में लोग एरिज़ोना एक जगह थी, उसके बीच में बहुत सारे लोग बिल्ज़बुल की पूजा करते थे, उसे अपना भगवान मानते थे। और इसी बीच बहुत सारे लोग जो हैं शैतान के इस बिल्ज़बुल को अपना ईश्वर मानते थे। ये था बिल्ज़बुल, जिसे बाद में हम देखते हैं प्रभु यीशु के समय में उसका नाम लिया जाता है और कहा जाता है कि प्रभु यीशु इस बिल्ज़बुल की ताकत से शैतान को निकालते हैं। शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है? प्रभु यीशु मसीह
लोगों के सामने यह प्रश्न रखते हैं। और इसी बीच में हम देखते हैं ये सारे प्रभु जो कार्य करते हैं, लोगों को चंगा करते हैं, उनको बेहतर जीवन देते हैं, इन सभी के बीच में जो शास्त्री फरीसी या यीशु मसीह के खिलाफ जो लोग हैं उनके अंदर बहुत सारी ईर्ष्या बढ़ती जाती है। इसलिए आज हम खास रूप से इस बात पे ध्यान देंगे कि हम ईर्ष्या और नफ़रत को लेकर आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम इस चालीसा काल में ख़ास तौर से उन लोगों को माफ़ करने के लिए कोशिश करें जिनसे हम नफ़रत करते हैं, जो हमें पसंद नहीं है, जिनके खिलाफ़ हम बहुत सी बातें अपने दिल में रख के बैठे हुए हैं। जी हाँ, नफ़रत करना, किसी के साथ झगड़ा करना, किसी के लिए कुछ बोल देना बहुत आसान है, लेकिन माफ़ करना और नफ़रत को ख़त्म करना एक बहुत मुश्किल चीज़ है। और मुश्किल चीज़ें करने में ही जो मज़ा है वो आसान चीज़ें करने में नहीं है, क्योंकि मुश्किल चीज़ें करने के बाद जब सफलता मिलती है आप बहुत खुश होते हैं। इसलिए माफ़ करना मुश्किल है, लेकिन अगर करेंगे तो बहुत खुशी और प्रभु की बहुत सी शांति मिलेगी। दूसरों के साथ किसी भी तरह के मन मुटाव को, विवाद को सुलझाना और उसके बाद जो शांति जो हमारे दिलों में, मनों में आती है, वो भी बहुत ज़्यादा प्रभु की ओर से हमें खुश करती है। इसलिए मुश्किल चीज़ें करना और उनके बाद सफलता पाना हमें बहुत ज़्यादा मन की शांति देती है। इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने जीवन में लोगों को माफ़ करें। हम देखते हैं कि आज के पवित्र सुसमाचार में प्रभु यीशु के खिलाफ लोग जो हैं उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। हम भी अक्सर कहीं ना कहीं जो हमें पसंद नहीं है उनकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, या उनके लिए कोई ना कोई उनके रास्ते में मुश्किल पैदा करने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ भी यही हुआ था। वह लोग उनके महान कार्यों को देखकर उनके साथ जुड़े नहीं, बल्कि उनके जीवन में, उनके इस मिशन में बहुत सारी मुश्किलें पैदा करने के लिए कोशिश करते हैं। और प्रभु यीशु बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि शैतान ही शैतान को कैसे निकाल सकता है। वह कहते हैं उनके विचार जानकर, प्रभु यीशु उनके दिलों के विचारों को जानते थे। हम देखते हैं पद संख्या 17 में, उनके विचार जानकर ईसा ने उनसे कहा, जिस राज्य में फूट पड़ जाती है वह उजड़ जाता है और घर के घर ढह जाते हैं। हमारे परिवारों में, हमारे जीवन में, हमारे कामकाज में हम देखते हैं जहाँ फूट हो, जहाँ नफ़रत हो, वह कभी तरक्की नहीं कर सकता है। अगर आप अपने घर में किसी से नफ़रत करते हैं, वह घर तरक्की की ओर बहुत मुश्किल से जाएगा। अगर आप अपने कामकाज करने की जगहों पे किसी के साथ नफ़रत रखते हैं, तो आपका उनका रिश्ता बहुत मुश्किल से आगे बढ़ सकता है, या फिर बहुत मुश्किल से ही कोई कार्य सफल हो सकता है आप दोनों के हाथ से। या फिर हम देखते हैं कि हम किसी के खिलाफ़ घृणा रखते हैं या ईर्ष्या रखते हैं, जेलसी जिसे कहते हैं, तो हम उनकी सफलता से जलते रहेंगे। वो चाहे जितना भी अच्छा कार्य क्यों ना कर लें, लेकिन हम अपने जीवन में जलते रहेंगे और तरक्की की ओर नहीं बढ़ते रहेंगे। यही काम किया किन्होंने, शास्त्रियों ने, फरीसियों ने और उन लोगों ने जो प्रभु यीशु के इन महान कार्यों को पसंद नहीं करते थे। इन लोगों ने प्रभु यीशु की परीक्षा लेनी चाहिए, उन्हें लोगों के सामने गलत साबित करना चाहा, उनके ऊपर सवाल उठाए, उंगलियां उठाए, लेकिन हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह उन्हें जवाब देते हैं। और प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में रहकर उस बेलज़ुबुल के इल्ज़ाम को वह दूर करते हैं। और वह कहते हैं कि जब बलवान मनुष्य हथियार बांधकर अपने घर की रखवाली करता है तो उसकी धन संपत्ति सुरक्षित है। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम बहुत कमज़ोर क्यों होते हैं? क्योंकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन का ख्याल नहीं रखते हैं। हम अपने आध्यात्मिक जीवन को बहुत सारी चीज़ों से भंग होने के लिए हम आसानी से दे देते हैं। जैसे आज के समय में हम बहुत सारा समय जो है मोबाइल पर, बहुत सारी सोशल मीडिया ऐप्स चलाने पर बिता देते हैं। मतलब हम अगर 10 मिनट प्रार्थना करते हैं तो हम 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं। हम अगर 15 मिनट प्रार्थना करते हैं तो हम उससे डबल समय जो है
फ़ोन चलाने में या फालतू किसी से बातचीत करने में बिताकर हम अपना समय ख़राब कर देते हैं। इसी समय को हम देते हैं उस हमारे रूहानी जीवन जो है, हमारी आध्यात्मिक जीवन कमज़ोर हो जाता है और हम अपने शैतान को अपने ऊपर और बलवान बनने के लिए मौका दे देते हैं, जिसके द्वारा हम अपने आध्यात्मिक जीवन में, रूहानी ज़िंदगी में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए हमें अपने आध्यात्मिक जीवन को बलवान बनाना है। प्रभु यीशु मसीह जिसकी रखवाली करें, प्रभु यीशु मसीह जिसका ख्याल रखें। और आगे प्रभु यीशु कहते हैं, किंतु यदि कोई उससे भी बलवान उस पर टूट पड़े और उसे हरा दे, तो जिन हथियारों पर उसे भरोसा था वह उन्हें उससे छीन लेता और उसका माल लूट लेता है। हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हमारे हथियार क्या हैं? हमारे हथियार प्रभु का वचन है, हमारे हथियार हमारी प्रार्थना है, हमारे हथियार हमारे धर्म गुरु, धर्म बहनें सभी हैं जो हमें प्रभु के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं। हमारे लिए हथियार है प्रभु का वचन, जो हमें रोज़ाना इस बात को मानने के लिए, इस बात को अपने जीवन में आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर करता है कि प्रभु से हम प्यार करें, प्रभु की आज्ञा का पालन करें और साथ ही साथ हम अपने जीवन में जितनी भी मुश्किलों को, परेशानियों को सामना कर रहे हैं, वो केवल उसका छुटकारा प्रभु के पास है। इसलिए हम अपने जीवन में मुश्किलों से, परेशानियों से भागने की कोशिश करते हैं। और प्रभु साफ साफ कहते हैं, आप अगर मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं, तो आप अपना सलीब उठाएं, आप अपना क्रूस उठाएं और मेरे पीछे हो लें। प्रभु ये नहीं कहते कि अपने सलीब को फेंक दे, अपने परेशानियों को फेंक के मेरे पीछे आए। लेकिन जब हम प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु हम सबको परेशानियों से, हमारी जीवन में जितनी भी मुश्किलें हैं उनसे आज़ाद करते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु हमें बुलाते हैं कि सलीब उठाकर मेरे पीछे आओ। और जब हम प्रभु के रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, हम सभी जो हैं प्रभु की बहुत सी बरकत और आशीष को, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं। और प्रभु चाहते हैं कि इन मुश्किलों में हम जिएं ताकि हम और बेहतर बन सकें। हम देखते हैं मत्ती के सुसमाचार में, उसके 7 अध्याय में, उसके 13 और 14 पद संख्या में प्रभु हमें दो रास्तों का एक विवरण देते हैं। एक है संकरा रास्ता, जो कि बहुत पतला सा है, जिसमें से निकलना चलना मुश्किल है, और एक काफ़ी चौड़ा रास्ता है, खुला है, जहाँ से आप आराम से जा सकते हैं। लेकिन खुदावंद प्रभु यीशु मसीह हम सब से कहते हैं कि हम संकरे रास्ते से, मतलब जो तंग रास्ता है, जो बहुत पतला है, जहाँ से निकलना मुश्किल है, हम वहाँ से गुज़रें। क्यों? क्योंकि तंग रास्ता जो है हमें आगे बेहतर जगहों पे लेकर जाएगा। मतलब खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह अगर आज हमारे जीवन की परेशानियाँ और जितनी भी हमारी तंगी है उसको देखते हैं, लेकिन हम प्रभु के साथ अगर जुड़े हैं, इस संकरे रास्ते से हम गुज़रते हैं, तो हम आगे जाकर बेहतर आध्यात्मिक जीवन को जी सकते हैं। जी हाँ प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने इतने सारे उदाहरण हमें ऐसे ही नहीं दिए, बल्कि एक उम्मीद के साथ दिए हैं कि प्रभु का वचन हमारा जीवन में हथियार बने, हमारे आध्यात्मिक जीवन को शैतान से बचाने के लिए। जैसे प्रभु यीशु पर आरोप लगाए गए थे, जैसे प्रभु यीशु पर इल्ज़ाम लगाए गए थे, उसी तरह आप पर, मुझ पर, हम सब पर कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आरोप लगाए जाते हैं कि हम उन सब आरोपों से शायद अपने जीवन में निकल पाए, नहीं निकल पाए। लेकिन हम अगर सच्चे हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह सच्चे थे, तो आपको और मुझे किसी तरह की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु चाहते हैं कि इन सब मुश्किलों, परेशानियों में हम अपनी सलीब उठाएं, संकरे रास्ते से चलें, ताकि आगे का जीवन जो है आध्यात्मिक तौर से और ज़्यादा हमारा विकसित हो, हमारी ग्रोथ हो, हम बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु आज हमसे यही चाहते हैं। और ये 40 काल हम सब के लिए समय है कि हम ना केवल कुछ खाने पीने से दूर रहें, हम लोग ना केवल अपने बातों के ज़रिए थोड़ा सा बेहतर होने की कोशिश करें या फिर उपवास रख के, बल्कि हम पूरी तरह से नए बन सकें। इसलिए मैं आज यही आप सब के लिए प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हम सबको नया व्यक्ति बना दे, हम सब के अंदर नई इंसानियत डाल दे,
जो हमें प्रभु के इन वचनों पर चलने के लिए और प्रभु के वचन को ही अपना हथियार बनाने के लिए हम अपने जीवन में और ज़्यादा मजबूत होने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। जी हाँ, हम चालीसा काल में प्रभु के महान कार्यों को अपने जीवन में देखें, उसके अनुसार चलने की कोशिश करें और ख़ास रूप से जैसे प्रभु आज उस अपदूतग्रस्त व्यक्ति को आज़ाद करते हैं, उस गूंगी आत्मा से, अपदूत से, हम भी अपने जीवन में, अपने रूहानी आध्यात्मिक जीवन में जितनी भी कमज़ोरियों जिसमें जी रहे हैं उन सब से हम दूर हो जाएं। और ख़ास तौर से हमारी परेशानियां, मुश्किलें जो आती हैं वो आती हैं क्योंकि हम दूसरों को प्यार नहीं करते, हम दूसरों को ज़्यादा पसंद नहीं करते। और हम देखते हैं जैसे फरीसियों और शास्त्रियों ने प्रभु यीशु मसीह से नफ़रत की, प्रभु यीशु मसीह को झेल नहीं पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह को वो पसंद नहीं करते थे। हम भी अगर ऐसे किसी से नफ़रत करते हैं, किसी को पसंद नहीं करते, आपसी वाद विवादों में हैं, तो उन सब से आज़ाद होने के लिए प्रभु यीशु हमको बुलाते हैं। और चालीसा काल अपने सारे परेशानियों को, इन वाद विवादों को, अपनी जितनी भी लड़ाई झगड़े, उन सब को ख़त्म करने का हमारे पास एक सबसे अच्छा मौका है। इस चालीसा काल में पाप स्वीकार करें, इस चालीसा काल में अपने जीवन को बदलें, इस चालीसा काल में प्रभु के वचन को और गहराई से जानें, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम दूसरों को माफ़ करें ताकि हम प्रभु की माफ़ी, प्रभु की दया को अपने जीवन में हम पा सकें। हम देखते हैं जब प्रभु किसी को चुनता है, जब प्रभु किसी के जीवन को बदलना चाहता है, तो उसका जीवन प्रभु पूरी तरह से बदलते हैं। हम देखते हैं प्रभु के जितने भी प्रेरित थे, पतरस से लेके पौलुस तक और बाकी जितने भी थे, सब ने प्रभु पर शुरुआत में विश्वास नहीं किया, बहुत मुश्किल से ना विश्वास कर पा रहे थे। जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार किया गया तो ये सभी लोग भाग गए थे, उनके साथ कोई भी नहीं रुका था। और इस समय में वह डर गए थे, घबरा गए थे। हमारे जीवन में भी बहुत से डर, घबराहट वाली चीज़ें आएंगी जो हमें हमारे विश्वास में कमज़ोर कर देंगी, जो हमें अपने आध्यात्मिक जीवन में, विश्वास में बहुत प्रभु से दूर ले जाएंगी। लेकिन ये डर हमेशा के लिए नहीं है। याद कीजिए कि प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा जी उठे थे, जिन्होंने अपने सारे डरों को, अपने सारे उन शिष्यों की घबराहट को दूर कर दिया था। और उसके साथ साथ प्रभु ने उनके ऊपर अपनी आत्मा उंडेल कर उनके जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया था। आज हमारा भी मौका है कि हम प्रभु के इस वचन पर विश्वास करते हुए उन प्रेरितों की तरह, पौलुस की तरह, पतरस की तरह हम भी अपने जीवन को बदलने के बारे में एक सीरियस विचार दें कि क्या ये चालीसा काल आया और चला गया, हर चालीसा काल की तरह हम वैसे ही रहेंगे? क्या आज मैं कोशिश कर सकता हूँ अपने जीवन को एक नए तरीके से जीने के लिए? क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ मेरी बुरी आदतों को छोड़ने के लिए? क्या मैं कोशिश कर सकता हूँ कि जो लोग मुझसे नफ़रत करते हैं या मैं जिनसे नफ़रत करता हूँ उनको माफ़ करके उनके साथ एक बेहतर रिश्ता बनाकर जीने के लिए क्या हम ये सब कोशिश कर सकते हैं? जी हाँ, जब हम अपने दिलों को खोलेंगे तो प्रभु भी हमारे दिलों में आकर हमारे जीवन को, हमारी ज़िंदगियों को बदलने के लिए तैयार हैं। जैसे शास्त्रियों, फरीसियों ने प्रभु यीशु के ऊपर इल्ज़ाम लगाए कि ये शैतान के ही द्वारा शैतान को निकाल कर लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो दिल से चाहते थे कि लोगों की भलाई हो, हम भी अपने दिल से दूसरों की भलाई के लिए दुआ करें ताकि हमारा जीवन, हमारा परिवार और दूसरों का जीवन भी एक बेहतर जीवन बन सके, जिसमें प्रभु की कृपा और प्रभु की आशीष हमेशा बनी रहे। और इस चालीसा काल में ज़रूर कोशिश करें कि हम ना केवल अपने बारे में बल्कि दूसरों के बारे में भी, उनके तरक्की के बारे में और उनके रूहानी ज़िंदगी की तरक्की के बारे में, और ख़ास तौर से जो गरीब हैं, लाचार हैं, उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें। इसी चालीसा काल में हम सभी प्रभु की महान आशीष बरकत को पाने के लिए प्रभु से ख़ास रूप से प्रार्थना करें। और हम यह प्रार्थना करें कि प्रभु हम सब के जीवन में अपनी कृपा को, अपनी आशीष को बहुत सारी बरसाए, और साथ ही साथ हम प्रभु के वचन के ऊपर निर्भर रहें। दुनिया की बहुत सी ऐसी ताकतें आएंगी
जो हमें अपनी विश्वास से भटकाने की कोशिश करेंगे। दुनिया की बहुत सी ऐसी बातें हो जाएंगी जो हमें हमारे विश्वास से दूर रखने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से देख लीजिए, आज जो सोशल मीडिया है, जैसे इंस्टाग्राम या बहुत ऐसी ऐप्स हैं जो हमारा समय बर्बाद करके हमें प्रभु से दूर लेके जाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं को हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि हम प्रभु के नाम की घोषणा कर सकते हैं। हम बहुत से मौक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम प्रभु के नाम में और मजबूती से जुड़कर प्रभु की इन आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। प्रभु के वचन को इस 40 काल में घोषित करने के लिए हम और ज़्यादा मदद कर सकते हैं। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम खास रूप से इस बात पे ध्यान दें कि हम अपने जीवन में जितने भी लोग हमारे जीवन में हमें अच्छे नहीं लगते हैं या जिनसे हम नफ़रत करते हैं, जिनसे हम अपना मुंह मोड़ लेते हैं, उन सब लोगों को हम स्वीकार करें, उन्हें वेलकम करें, उन्हें माफ़ करें, ताकि हम भी प्रभु की माफ़ी पा सकें। आइए हम इस मकसद के लिए आज खास रूप से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन हमारे जीवन को बदलने के लिए आपने दिया है। प्यारे प्रभु, इस 40 काल में हम सभी अपने जीवन को बदलने की कोशिश करें। हम दूसरों पर आरोप ना लगाएं, हम दूसरों के खिलाफ अपने मन में, दिल में नफ़रत ना रखें, बल्कि जैसे आपने प्यारे प्रभु लोगों को अच्छाई दी, लोगों को प्यार दिया, लोगों के अपदूत निकाले, लोगों को प्यार दिया, उन्हें सम्मान दिया, उसी तरह हम भी प्यारे प्रभु आपसे आपका प्यार स्वीकार करते हुए दूसरों तक आपका प्यार पहुंचा सकें और अपने आध्यात्मिक जीवन में, अपने विश्वास में हम मजबूत होकर इस जीवन को बेहतर जीवन बना दें और दूसरों के जीवन को भी प्यारे प्रभु आपकी ओर करीब लाने की कोशिश करें। प्यारे प्रभु, हम सबके विश्वास को तरक्की देना, उन्नति देना, ताकि हम आज जो इस वचन के ज़रिए अपनी रूहानी ज़िंदगी को और गहराई से हम मनन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ये सब दुआएं मांगते हमारे खुदावंद के नाम से, आमीन।